जेई मेंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड, स्प्लिटिंग एनर्जी एंड कलर ऑफ कंपाउंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O6 3+ shows a single broad peak with a maximum at 20,300 per centimeter. Crystal field splitting energy of the complex ion in kilojoule per mole is। तो यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम दिया है जिसमें लाइंस होती है, तो मैक्सिमम जो पीक है वो कब है 20,300 पर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो CFSE आपको बताना है कॉम्प्लेक्स आयन का क्या होगा, और 1 किलोजूल पर मोल दिया हुआ है 83.7 पर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको पर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना होगा, फिर आप इस रिलेशन से उसको किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो फाइनल वैल्यू चाहिए वो चाहिए किलोजूल पर मोल में। यह क्वेश्चन 2020 में आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान भी रखिएगा। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। Ti3+ है, टाइटेनियम 3+, तो 3D1 हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो T2G लेवल में जाएगा। ठीक है, अब CFSE होता क्या है, तो CFSE का फॉर्मूला होता है -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G लेवल प्लस 0.6, क्योंकि ऊपर होता है हायर एनर्जी होता है, तो प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG लेवल टाइम्स यहाँ पर डेल नॉट हमारा। ठीक है, अब ये -0.4 इंटू 1, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, अब डेल नॉट। तो देखिए ये जो डेल नॉट है वो क्या है, किसकी वैल्यू है, यही है। ठीक है, अब इसको आप इसमें अगर आपको और कॉन्सेप्ट्स मिले तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर डेल नॉट की वैल्यू ये ली गई है 20,300 पर सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर डेल नॉट की वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे 20,300 सेंटीमीटर। डेल नॉट क्या होता है, स्प्लिटिंग, जो बीच में स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पीक हमें यहाँ तक दी गई है। ठीक है, तो इसको हम डेल नॉट लेंगे। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस क्या है, ये सब थोड़े नए क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है एक बार में आपको इसका कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, पर आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसको रिवाइज़ करिएगा, तो आगे चल के जब भी आपको इससे रिलेटेड भी कुछ बात पता चलेगी तो आपको याद रहेगा ऐसा एक क्वेश्चन था। तो हो सकता है जो आपको अभी समझना है वो आगे ज़रूर समझ में आ सकता है। ठीक है, पर आप आगे बढ़ते जाइएगा। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को देख के कोई नहीं, रिवाइज़ करिए और आगे बढ़ते जाइए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और इनऑर्गेनिक है तो इसमें थोड़ा रीडिंग ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आप रीडिंग करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल नॉट की वैल्यू हमारी इतनी ली गई है, तो हमारे पास जो CFSE आया है वो CFSE क्या आया है -8120 पर सेंटीमीटर। पर CFSE की वैल्यू हमें किलोजूल पर मोल में चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे 83.7 किलोजूल पर मोल में, तो हमारा अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा -97 किलोजूल पर मोल, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा, रिवाइज करिएगा, है ना। और इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 171 पूरा किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 172 से आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।